किसान ट्रैक्टर लेके आया है, अगर उसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो किसान बैरिकेटिंग तोड़ के भी आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और वहाँ पे गुंडों को खुली छूट है कि जनता की आवाज़ उठाने वाले लोगों को गोलियों से मारने का काम करो। क्या पुलिस हमारे रास्ते कभी ना रोक पाई है और ना कभी रोक पाएगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। साथियों, इस वक्त मैं नाथुश्री चोपटा की तहसील है उसमें मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज चौधरी राकेश टिकैत यहां पर आ रहे हैं। बहुत बड़ी किसान मजदूर रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो उससे पहले हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद जी जुड़ गए हैं। उनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। रवि जी, आज किसान नेता राकेश टिकैत नाथुश्री चोपटा के यहाँ किसान मजदूर रैली में पहुँच रहे हैं जी, क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? देखिए, यहाँ 60 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जी नाथुश्री चोपटा की तहसील परिसर में जी। और आज आप देख रहे हैं महापंचायत की तैयारियां चल रही हैं। किसानों ने आना शुरू कर दिया है जी। आज हजारों ट्रैक्टर और हजारों किसान आएंगे और मुद्दा केवल एक है, बीमा क्लेम। किसानों की फसल बर्बाद हुई है, किसानों ने प्रीमियम दे रखा है। आज 4 महीने बीत गए, 4 महीने बीतने के बाद भी 750 करोड़ लगभग बीमा क्लेम बनता है खरीफ 2022 का। किसान अनशन करते हैं, अमित शाह से मिलने के लिए जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। पिछले दिनों सीटीएम यहाँ आए थे जब किसानों का अनशन खुलवाया कि 10 दिन में बीमा क्लेम मिल जाएगा, लेकिन एक नया पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। आज एक कड़ा निर्णय लेने के लिए और एक बड़ा फैसला लेने के लिए ये किसान महापंचायत बुलाई है। इस किसान महापंचायत में आज मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं। तमाम भारतीय किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पहुंचेंगे और आज एक कड़ा फैसला इस आंदोलन के लिए लेंगे, क्योंकि हम कंपनी को नहीं जानते, हम सरकार को जानते हैं। हम बीमा क्लेम सरकार से मांगेंगे। कंपनी उन्हीं की है, अडानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है। कंपनी किसान तय नहीं करता, सरकार तय करती है। कंपनी अगर आनाकानी कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी है। और एक और बड़ी बात, कंपनियों से सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री, वो कमीशन लेते हैं, अधिकारी कमीशन लेते हैं। इसलिए कंपनियां भी टालती हैं कि किसानों का क्लेम बन रहा है, उनको क्लेम ना देना पड़े। पूरे हरियाणा में 2 लाख किसानों का जिन्होंने सीएससी सेंटर से बीमे करवाए, उनके फार्म 2 महीने बाद रिजेक्ट कर दिए, जबकि अगस्त के बाद आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अक्टूबर में रिजेक्ट कर दिए। तो ये जो गुंडागर्दी सरकार कर रही है, ये जो कंपनियों की किसानों के साथ जो नाइंसाफी चल रही है, इसको भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो किसानों को क्लेम दे, नहीं तो हमें क्लेम लेना आता, हलक में हाथ दे करके भी लेंगे, लेकिन किसानों को क्लेम देना पड़ेगा। रवि जी, पहलवान धरने पर बैठे, किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देश में ये क्या सिचुएशन आन पड़ी है? देखिए, इससे खराब सिचुएशन तो क्या आएगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर किसान को 50,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो तो आय दुगनी करने का वादा करते थे। प्रधानमंत्री जी आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन देश की जनता और किसान अब सच्चाई समझ चुका है। ओम प्रकाश धनखड़ जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं की हाइट 2 इंच बढ़ गई है हमारी सरकार में। कृषि मंत्री जेपी दलाल अभी बरवाड़ा में कह रहे थे कि टिकैत को यूपी में रोको। अरे भाई, आप अगर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में रोक लेते तो आज देश को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां आंदोलन नहीं चल रहे हों। आज पूरे देश में किसान 13 महीनों के आंदोलन के बाद सरकार की नीयत नहीं बदल रही है। हर रोज सरकार किसान के खिलाफ फैसले कर रही है। पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। किसानों को एमएसपी के नाम पे
मोदी सरकार ने धोखा दिया। आज किसान के खर्चे बढ़ गए, उसके कर्जे बढ़ गए, खेती की लागत दुगनी होगी, आमदनी हमारी घट चुकी है, महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबकि भारत दुनिया की 17% आबादी हिंदुस्तान में रहती है और भारत के किसानों के पास दुनिया की 40% आबादी का पेट भरने की ताकत है यहाँ के किसानों के पास। लेकिन सेब के किसानों के ऊपर किसान तो इंतजार कर रहा था, सेब का किसान, कि आयात शुल्क सरकार बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने 20% आयात शुल्क घटा दिया, सेब के किसान को मार दिया। अमेरिका में वो मिलकर के आए और किसानों को ये तोहफा दिया अमेरिका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री जी ने। तो अब किसानों की सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई है और ये लड़ाई कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को बचाने की भी है। सरकार आंदोलनों की बात नहीं सुन रही है, आंदोलनों की बातों को सरकार मान नहीं रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। और ऐसी दुर्दशा किसान की 9 साल में मोदी सरकार ने ये एक तरह से सुपारी ले रखी है कि किसान को उसकी ज़मीन से बेदखल किया जाए, उसे खेती से दूर किया जाए और किसान को मजदूर बना दिया जाए। आज भी साइलोज बनाए जा रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है। तो सरकार की ये मनसा, आज टमाटर किसान 2 रुपये किलो टमाटर बेचता है, आज आपको टमाटर 150 रुपये किलो मिल रहा है। हम कहते हैं कि ये फायदा किसान को नहीं हो रहा है, ये फायदा बिचौलियों को हो रहा है, कालाबाजारी करने वालों को हो रहा है। आज टमाटर 150 रुपये मिल रहा है, अगर 3 कृषि कानून लागू हो जाते तो आज गेहूं भी 150 रुपये किलो मिलता। तो ये हालात देश में है, आंदोलन करना ही हमारे पास अंतिम रास्ता है। आज़ाद जी, आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर जो हमला हुआ, उस हमले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी दबे कुचलों पिछड़ों की आवाज़ को उठा रहे हैं, शोषितों की आवाज़ को उठा रहे हैं। और पुलिस को सूचना देने के बावजूद सुरक्षा ना देना और इस तरह का कायराना और जानलेवा हमला होना, ये अपने आप में ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। और वहाँ पे गुंडों को खुली छूट है कि जनता की आवाज़ उठाने वाले लोगों को गोलियों से मारने का काम करो। हम इसका पहले दिन से इस चीज़ का विरोध भी करते हैं और हमने सरकार को भी ये कहा कि सरकार तत्काल प्रभाव से सुरक्षा भी उनको प्रदान करे और जो दोषी लोग हैं उनको कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पूरा षड्यंत्र क्या है, उस पूरे षड्यंत्र का खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। जी, राकेश टिकैत साहब के आने से पूर्व पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूचना ये भी आ रही है कि चारों ओर सील किया जा रहा है। आप इस वाक़ये को किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ महापंचायत होगी और महापंचायत में किसान आएंगे, रही बात फैसला लिया जाएगा, कड़ा फैसला लिया जाएगा और किसान रुकने वाला नहीं है। किसान का टैंक है ट्रैक्टर, और इसीलिए हमने किसानों को कहा कि ट्रैक्टर लेके आओ, ताकि कोई बाधा अगर रास्ते में आती है तो उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी हटा दो। किसान नहीं रुकेगा। क्या आज आर पार की लड़ाई का ऐलान हो जाएगा अगर यहाँ पर न्याय नहीं होता है तो? निश्चित तौर पे। और रास्ता भी क्या है, 60 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, 2 महीने हो गए, अभी काम का समय है। बहुत सारी बेल्ट में यहाँ धान की भी रुपाई होती है, धान का तो अभी रुपाई का समय चल रहा है, काम का भी समय है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको घर में हम पानी का गिलास भी नहीं पकड़ने देते, वो यहाँ सड़क पे सो रहे हैं। तो ये सहन नहीं करेंगे। आज बिल्कुल कड़ा फैसला लिया जाएगा और या तो सरकार बात को मान ले, किसानों को क्लेम दे दे, नहीं तो फिर हम जो है फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका। ये थे हमारे साथ रवि आज़ाद, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आज जो है किसानों की बातें अगर नहीं मानी जाती हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला इस नाथूश्री चोपटा की तहसील में होगा। ये थे हमारे साथ युवा प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन रवि आज़ाद, जिन्होंने सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है
कि आज जो है नाथूश्री चोपटा की तहसील से एक बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद।